हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो है फिर से वही देवरानी जेठानी। तो आज की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कामिनी जी का एक नया वीडियो आया है और इसमें वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रही हैं, जो क्वेश्चंस उनसे काफ़ी दिनों से पूछे जा रहे थे उनके वीडियोज़ में। तो उसके आंसर वे दे रही हैं। तो आज की वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ कहीं न कहीं उस घर में काफ़ी भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह है उनके देवर और देवरानी। तो देवरानी जो है वो कहीं न कहीं अपनी वीडियो के माध्यम से या फिर कुछ ऐसा करती हैं कि जिससे कामिनी को बुरा लगे और वो अपनी चीज़ों को आके सोशल मीडिया पे रखे। तो आज भी यही हुआ है। का ये देवरानी की कुछ हरकतों से पब्लिक काफ़ी कमेंट्स कर रही थी कामिनी को, तो इस वजह से कामिनी को आज आके जवाब देना पड़ा। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इनकी फैमिली में कोई कम नहीं है, ना ही देवरानी और ना ही जेठानी, क्योंकि देवरानी जब उकसाती हैं जेठानी को तो जेठानी भी अपनी बातों को आके रखती हैं। तो और जहाँ तक मैं बात करूँ कंट्रोवर्सी की, तो स्टार्टिंग में ही जब इन्होंने अपनी फैमिली की सारी बातें आकर सोशल मीडिया पे रखी थी, तभी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इनके घर में। तो शुरू में ही इन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि ये घर की बातें बाहर ना आएँ पब्लिक में। तो स्टार्टिंग में भी इनकी देवरानी ने ही इन्हें कहीं न कहीं पीठ पीछे किसी के इन्हें ऐसी चीज़ें करने के लिए फ़ोर्स किया था। तब जाकर इन्होंने सारी बातें कामिनी जी ने सारी बातें सोशल मीडिया पे आके रखी थी। यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था और अपने हस्बैंड के साथ बनाया था, और उसके बाद से फिर इनकी जो सास हैं वो छोटे बेटे बहू के साथ बैठकर फिर उसका क्लैरिफाई कर रही थी उस चीज़ों को। तो जहाँ तक वो, मुझे तो बहुत बुरा लगा था ये सब देखकर। और कैसे एक फैमिली की इतनी सारी चीज़ें पब्लिक में आती हैं तो इनको कैसा लगता होगा, मैं तो नहीं सोच सकती। तो आज भी यही हुआ है। तो कामिनी को काफ़ी दिनों से क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे थे कि इनकी जो बहन की एंगेजमेंट हुई थी अभी कुछ दिनों के पहले, तो उसमें क्या इनकी फैमिली ने, इनके मायके वालों ने क्या बुलाया था इनके घर वालों को, इनके ससुराल वालों को। तो और भी काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो उनके ये जवाब आज दे रही थी। तो आज इन्होंने क्लियर किया कि इनकी जो बहन है एंगेजमेंट के दिन क्यों रो रही थी। अभी इनके हस्बैंड ने बोला पहले कि इनके हस्बैंड लेट से पहुंचे थे, यानी कि आरती के जो जीजा हैं वो लेट से पहुंचे थे, इसलिए वो आरती रो रही थी। बट ऐसा नहीं था। एक्चुअली आरती के कामिनी के मम्मी पापा ने जब आरती की शादी इंगेजमेंट फ़िक्स हुई थी, तभी उन सबको इनवाइट किया था बहुत आदर सम्मान के साथ, जो कि यहाँ पे बोला गया है। तो इस वजह से आरती ने फ़ोन किया था इनकी सास को कि मम्मी आप आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इनकी सास ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। इस वजह से आरती रो रही थी, आरती को बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे आज ये चीज़ पता चली। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी बातें हैं आपस में, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो परिवार में बैठ के समझाई ना जा सके एक दूसरे को और सुलह ना हो सके। तो इनकी सास को भी कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व करना चाहिए बैठ के, क्योंकि वो बड़ी हैं घर की। तो इस वजह से उनको भी ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, अगर रिश्ते एक तरफ से नहीं चलते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। अगर उन्होंने बुलाया था तो इनके घर से भी किसी न किसी को जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गई तो किसी और को, ससुर जी को भेज देती, बट कोई नहीं गया। इस वजह से जब आप किसी का मन दुखी करते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से भर जाता है और एक ना एक दिन वो अपनी सारी बातों को आके फ्रंट पे रखता है। तो आज वही हुआ है और इसके पहले भी हो चुका है। तो इनकी सास को भी कहीं ना कहीं दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए, जो भी बात है उसको बराबर करके। और अभी आप देखोगे कि इनकी छोटी बहू के मायके में फंक्शन था तो पूरा परिवार गया था, और बुलाने की बात है तो दोनों ने ही बुलाया था उन लोगों को, बट एक जगह कोई नहीं गया और एक जगह पूरा परिवार चला गया। और तो आज की वीडियो में मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर एक बार परिवार की बातें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं तो फिर वो कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं है।
क्योंकि लोग जो है ना बातें बहुत बनाते हैं, और यहाँ पर अगर एक बहू सिर्फ सोशल मीडिया पे रहती तो शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली दोनों देवरानी जेठानी दोनों ही हैं सोशल मीडिया पे, तो दोनों ही अपनी बातें रखती हैं पब्लिक के सामने। इस वजह से कंट्रोवर्सी ये मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि दोनों की फ़ैन फॉलोइंग है, और कुछ लोग देवरानी का साथ देते हैं तो कुछ लोग जेठानी का साथ देते हैं। तो सपोर्ट करने की बात है तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो चीज़ें मैंने देखी हैं उन चीज़ों को देखकर ही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो अगर इनकी सास के लिए इनकी जो बड़ी बहू है अगर वो अच्छी नहीं है तो फिर इनको भी कोई डिसीजन लेना चाहिए उसके लिए भी। बट ये लोग क्या है कि सब साथ में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऐसे आप इनके ब्लॉग देखोगे तो कोई बात नहीं है, बट जब ये लोग अपनी चीज़ों को रखते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, तब ऐसा लगता है कि अरे इनके घर में तो क्या चल रहा है। तो वही चीज़ है। अगर आप लोग भी इनके ब्लॉग्स देखते हो तो आप लोग कमेंट करना कि मेरा रिएक्शन आप लोग को कैसा लगा, और कुछ अगर मैंने गलत बोला हो तो भी आप बताना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।